राज्यों में की आप सबको मालूम है। तो दोनों ही स्थिति आपके सामने हैं। अशोक गहलोत एक तरफ राजभवन में विधायकों की परेड करवाने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक धमकी भरे लहजे में भी आपने पूरा बयान सुना किस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी। इसका लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, वो भी जरा आपके सामने रखते चलें। राजस्थान में जारी सियासी संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। और ऐसे में राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। किसी निर्णय से पहले विधानसभा अध्यक्ष के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बार बार बात कही गई अशोक गहलोत के ओर से। कपिल सिब्बल क्योंकि इस पूरे मामले में पक्षकार बने हुए, उन्होंने ये कहा। लेकिन कोर्ट ने सचिन पायलट और 18 विधायकों की ओर से इस पूरे मामले के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये कह दिया कि इस आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब ये जो पूरी डिस्कशन है, ये जो पूरी चर्चा है, ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर होनी है। लेकिन उससे पहले विजय लक्ष्मी, ये तमाम तरह की कवायद है। सचिन पायलट का कैंप इस वक्त कहां है? कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? कोई बयान क्यों नहीं दे रहा? देखिए मीनाक्षी, मेरी बात हुई उनके कुछ करीबी लोगों से। उनका कहना था कि जब मंडे को फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा उसके बाद सचिन पायलट अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मसले पर आ जाएगा उसके बाद सचिन पायलट या तो कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, ऐसा उनके कैंप के उनके करीबी लोगों का कहना है। उनका कहना है कि क्योंकि मामला सब जुडिस है और हर पल डेवलपमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए कोई स्टेटमेंट अभी देना नहीं बनता है। अभी भी इस बात पर अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं उनके समर्थक कि सचिन पायलट बीजेपी नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम घटनाक्रम को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मंडे को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसके बाद अपनी आगे की रणनीति जो है वो सचिन पायलट खेमा तय करेगा। बहरहाल दिल्ली में बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अभी और उनके जो लोग हैं वो दिल्ली और एनसीआर के रीजन में ही है। जो तमाम एमएलएज हैं उनके साथ में कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग एनसीआर में हैं। इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन कहां पर हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। बड़ी एक तो यहाँ तो विजय लक्ष्मी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि सचिन पायलट कब खुलकर सामने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनीष, अब राजभवन कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंच जाएगा ये पूरा काफिला? देखिए 7 से 8 मिनट का बस अब वक्त लगने वाला है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। राजभवन बस पहुंचने ही वाले हैं और काफिला लगातार चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, ट्रैफिक पूरा रोक दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीनाक्षी की जो राजस्थान में सियासी लड़ाई है वो गहलोत बनाम पायलट के बीच चल रही थी, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल भी हो गई है। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को मंजूरी नहीं मिल रही है और इसीलिए नाराज जो अशोक गहलोत है उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल को अंतरात्मा से फैसला लेना चाहिए, वरना राजभवन घिरने जनता आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरीके की तल्ख टिप्पणी करना ये साफ संकेत किसी तरीके से वो जल्द से जल्द ये साबित करना चाहते हैं कि उनके पास बहुमत है और ये देख लें और वे पूरा बहुमत का टोला लेके हम राजभवन पहुंच रहे हैं। और इसीलिए पूरी तेज काफिला जा रहा है। जो समय दिया गया था किसी तरीके से उस समय पे राजभवन पहुंचे, ये अशोक गहलोत चाहते हैं। और अभी थोड़ी ही देर में बस अब राजभवन ये पूरा का पूरा काफिला पहुंचने वाला है और तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन में राज्यपाल के सामने खड़े हो जाएंगे और समर्थन पत्र के साथ ही साथ ये दावा करेंगे कि ये देखिए, ये हमारे साथ तमाम विधायक हैं, 102 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं, हमारे पास बहुमत है, लिहाजा अब विधानसभा सत्र आहूत करना चाहिए। और विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए हमने अपील भी पहले की है और कल ही चिट्ठी भी दे दी थी, क्योंकि वो संक्षिप्त विधानसभा सत्र आहूत करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रही हूँ मनीष, और आप थोड़ा सा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट बताइएगा। मान लीजिए विधानसभा सत्र बुलाया जाता है, सचिन पायलट का कैंप जो इस वक्त कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, सचिन पायलट खुद सामने आकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सेशन अगर बुलाया जाता है तो डेफिनेटली उन्हें भी आना पड़ेगा। ऐसे में स्पीकर फिर ये कहेगा कि जी आप तो अयोग्य हैं, आपने तो नोटिस का जवाब नहीं दिया है। लेकिन नोटिस का जब तक जवाब नहीं दिया जाता तब तक अयोग्यता तो घोषित नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में कौन सा कैंप मजबूत दिखाई देगा?
देखिए, ये बहुत सही सवाल किया है मीनाक्षी, और बहुत बड़ी डिलेमा है ये। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि चूंकि विधानसभा अध्यक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी पावर है, लिहाजा संवैधानिक पद पर होने के नाते ये मुझे पूरा अधिकार है कि मैं नोटिस दूं और नोटिस के बाद मैं कार्रवाई भी कर सकता हूं। हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता है। लिहाजा वो साफ संकेत देना चाह रहे हैं कि हमने तो समय दिया था, लेकिन अब ये जो पूरी कार्रवाई इसी बेस पे की जा रही है कि अगर विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी मिलती है तो सबसे पहले व्हिप लागू किया जाएगा। व्हिप में सभी विधायकों को हाउस में होना जरूरी है। अगर ये विधायक नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस पूरे जद्दोजहद में यही एक कवायद की भी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब विधायिका और न्यायपालिका दोनों आमने सामने हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी कहीं ना कहीं बात यह आ रही है कि अगर परेड कराते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों को राजभवन लेकर जा रहे हैं तो क्या उनको मंजूरी मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल ने अपना सीधा रवैया साफ कर दिया है कि फिलहाल इस समय विधानसभा सत्र होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा विधानसभा सत्र बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने तल्ख लहजे में जवाब दे दिया है। और विधानसभा में इस तरीके से सत्र बुलाने के लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने काफिले के साथ जा रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे में अगर दबाव है, दबाव की राजनीति हो रही है तो प्रदेश की जनता आ जाएगी। तो दोनों आमने सामने एकदम हो गए। तो अभी सियासी लड़ाई में केवल प्रदेश की जनता आएगी या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने साथी विधायकों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके की उनकी भाषा है, जो उनका तल्ख रवैया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ ऐसी नजर आई थी कि वो खुद भी धरने पर बैठ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत संभव है, क्योंकि विधायकों को जिस तरीके से वो लेकर जा रहे हैं उसे संभव यह भी है कि क्या वो राजभवन में धरने पर ही बैठ जाएं। अपनी बात मनवाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी शायद जब तक कि राजभवन से हरी झंडी नहीं मिली, उसके बावजूद भी उन्होंने एक बात दो टूक शब्द में कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने विधायकों को लेकर रवाना हो लिए हैं। जो विधायक दल की बैठक में गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे हैं, इन तमाम चीजों से लगता है कि अशोक गहलोत बहुत ज्यादा दबाव में है और किसी भी हद